चलिए सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग और रमांशु जी एस क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अ, जैसा कि आप सभी को मालूम है और बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, बहुत सारे लड़के क्लास में आते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन हैं। सर, जो हम लोगों ने बिहार एसएससी का फॉर्म भरा हुआ है ग्रेजुएट लेवल का, उसमें कुछ उनसे गलतियाँ हो गई। गलतियों की सुधार के लिए सर हो नहीं रहा है, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि कुछ छात्र नेताओं ने मेहनत किया और वो हमसे भी कांटेक्ट में थे। तो हमसे बहुत सारे लड़के पूछते थे, उनको समझाता था कि घबराने की जरूरत नहीं है, मौका आपको मिलेगा। और आप लोग के लिए एक नोटिफिकेशन जारी ही हो गया 19 तारीख को, जिसमें बिहार एसएससी थर्ड जो सीजीएल वाला है ग्रेजुएट लेवल वाला, में अगर आपके फॉर्म में गलती से कोई गलती हो गई है तो उसमें सुधारने का मौका आप सभी को दिया जा रहा है। तो ये कैसे सुधारेंगे, क्या क्या सुधार सकते हैं, हारने का क्या तरीका होगा, पहले एक बार हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, ताकि वो वाला पोर्शन कि कैसे फॉर्म में हम सुधार करेंगे और क्या-क्या सुधार हो सकता है। ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, ताकि आपकी कोई गलती अब ना रह जाए, क्योंकि अब इसके बाद आपको आयोग कोई मौका नहीं देगा। ये मौका आपको दिया है तो इस मौके का उपयोग कीजिए और जो भी कमियां हैं सुधार लीजिए। जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनको भी बता दीजिएगा कि साहब ये मौका दिया गया है। तो चलिए थोड़ा सा मैं उसको आपको समझा देता हूं के बारे में, ताकि आपके लिए आसानी रहे सब कुछ। और ध्यान से सारी चीजों को सुनिएगा, ध्यान से सारी चीजों को देखिएगा। देखिए यही बिहार एसएससी का, और फिर थोड़ा सा एग्जाम डेट पे भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा। चलिए, ये तो आपको मालूम है कि ये बिहार एसएससी एडवर्टीजमेंट नंबर क्या था और टोटल पोस्ट 2187 पोस्टें हैं, जिसमें ये एप्लीकेशन शुरू हुआ था 14 अप्रैल से भरना और लोगों ने उसको भरा। ठीक है, और उसका मालूम था कि क्या फीस वगैरह है, वो सारी चीज़ों पर डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितनी वैकेंसी थी ये भी आपको बता दिया गया है, और ये सारा का सारा ये मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल रमांशु जी क्लासेस ऑफिशियल डाल दूंगा। तो आप लोग उसको दोबारा तीन देख के डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि कुछ करेक्शन करना हो तो आपको मालूम हो जाए कैसे करेक्शन करना। तो ये परीक्षा का जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको बताया जा चुका है। नेक्स्ट, ये जो 19 जुलाई को ये जो पेपर आया है, उस पेपर के बारे में, यानी ये जो लेटर आया हुआ है आयोग की तरफ से, उस पर थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ। ऊपर ये लिखा हुआ है, पत्रांक संख्या आवश्यक सूचना लिखा हुआ है, ये कि जो तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, इस बारे में क्या क्या लिखा है थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ये लिखा है, जो ये थर्ड वाला स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा है, में जो ऑनलाइन आवेदन हुआ था 14 अप्रैल से लेके 1 के बीच में जो पाया गया, के बाद में थोड़ा सा डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया था। तो लिखा है कि अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियों को दृष्टिगत करते हुए कौन सी गलतियां रह गई हैं, उसको सुधारने की बात इसमें कही गई है। कैसे सुधारेंगे इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लिखा गया है कि आप इसको कैसे सुधारेंगे। देखिए पहला क्या है सुधारने के बारे में, दिखाया गया है कि आप इसके लिए वेबसाइट पे जाएंगे। क्या मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये बिहार एसएससी की वेबसाइट है। चलिए, तो फिर से एक बार इसको मैं बताता हूं कि जो भी करेक्शन होगा वो सारा का सारा करेक्शन ये जो बिहार एसएससी की वेबसाइट है, तो ये देखिए मैंने वेबसाइट भी लिख दिया है आपको, bssc.bihar.gov.in, और दूसरा है www.onlinebssc.com। इसमें किसी पे भी आप जा सकते हैं। अब जाके आपको क्या काम करना है, देखिए पहला है क्या कि बहुत सारे लोग निकाल के रखे होंगे, तो जो पुराना वाला फॉर्म है उसकी एक कॉपी निकाल लीजिएगा। जो आपने फॉर्म भरा हुआ है, अगर आपके पास उसकी कॉपी हार्ड कॉपी है तो अच्छी बात है। अगर हार्ड कॉपी नहीं है
तो एक कॉपी निकाल लीजिए। तो पहला प्रोसेस आप ये करेंगे कि इस वेबसाइट पे जाएंगे और अपना जो पुराना वाला यानी जो आपने आवेदन पत्र भरा है उस आवेदन पत्र की एक हार्ड कॉपी निकाल लेंगे, पहला काम। उसके बाद क्या करेंगे आप, तो देखिए, तो वो तो हार्ड कॉपी निकालेंगे ही निकालेंगे, साथ ही साथ उस पे एक तरह का ये वाला भी फॉर्म देगा जो करेक्शन फॉर्म है, कि जो आप करेक्शन करेंगे वो उस आवेदन पत्र पे तो करेंगे ही, लेकिन एक और ये देखिए, ये जो है दिया गया है आपका एक और एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी उससे निकालेंगे। यानी वेबसाइट से आपको दो चीजें निकालनी है। पहला तो आप निकाल लेंगे क्या, जो आप ओरिजिनल आवेदन फॉर्म भरेंगे उसकी कॉपी निकालेंगे। उसके बाद दूसरा एक ये जो है लेटर के फॉर्म में दिया है, एप्लीकेशन के फॉर्म में, ये भी निकालेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कैसे आप भेजेंगे वो। तो लिखा हुआ सेवा में सचिव बिहार कर्मचारी आयोग पटना, विषय स्नातक स्तरीय पद हेतु आयोजित स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा 2022 में मेरे द्वारा भरे गए आवेदन में त्रुटि के सुधार में संबंध करवाने में, ये पूरा वो लिखा हुआ है, ताकि कम से कम आप लोग एप्लीकेशन लिखने में कोई गलती ना करें। ये बस एक कॉपी आपको ये भी निकाल लेना है। तो पहला आवेदन पत्र, दूसरा ये एप्लीकेशन वाला। इसमें लिखा है, खुद ही लिखा है कि निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं आपका भी जो भी नाम होगा, यहां खाली होगा, अपना नाम लिख लीजिएगा, पिता का नाम जो है वो लिख दीजिएगा, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहां लिख दीजिएगा, जो आपका पता है वो पता यहां लिख दीजिएगा, और लिख दीजिए कहां निवासी हूं। और लिखा गया कि मेरे द्वारा विषयांकित परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नांकित कॉलम में त्रुटियां हुई हैं जिसकी विवरणी और वांछित निम्नांकित हैं। यानी आपका कौन कौन सा कॉलम गड़बड़ हुआ है। अगर आपने नाम में कहीं गलती की है तो नाम लिख दीजिएगा, ऑनलाइन में गलती से क्या नाम लिखे हैं वो नाम लिख दीजिएगा, और वास्तव में आपका सही नाम क्या है वो नाम लिख दीजिएगा। दूसरा, अगर फादर के नाम में गड़बड़ी होगी, कई लड़कों का ऊपर नीचे हो गया है, तो फादर में जो आप गलती की है वो लिखिएगा, और जो सही नाम है वो लिख दीजिएगा। अगर आप डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती किए हैं तो जो आपने गलत लिखा है वो, और जो सही है वो लिख दीजिएगा। इसी तरह कोई भी आप जो भी छोटी मोटी गलती की हैं तो वहां पे कॉलम में लिख दिया कि साहब हमने ये गलती किया है, ये गलती किया है, ये गलती किया है, ऑनलाइन आवेदन में ये हुआ है, लेकिन सही वाला ये होगा। तो गलती वाला इसमें लिखना है, सही वाला इसमें लिखना है, और क्या गलती किया आपने इसमें लिखना है। ये आपको ये फॉर्म उसी वेबसाइट से मिलेगा 22 तारीख से। और फिर लिखा है कि उक्त कॉलम में अंकित जो भी त्रुटियां हैं वो सुधार लेंगे, लेकिन ये तभी मान्य होगा जब आप इसके साथ प्रमाण पत्र भी लगाएंगे कि सही प्रमाण पत्र क्या है, और फिर बाद में ये चीज लिख देंगे। तो देखिए अब इसके बाद थर्ड नंबर क्या करना है, तो देखिए थर्ड नंबर में क्या करना है ये देख लीजिए सारे के सारे लोग, और दिमाग में इस बात को रखिएगा। देखिए पहला काम क्या करना है आपको, आवेदन पत्र के जिस कॉलम में त्रुटि या गलती हुई है उसे लाल इंक के कलम से घेर दीजिएगा। जो आपने आवेदन पत्र निकाला है, जो आपने भरा था, उसकी हार्ड कॉपी निकालने के बाद जहां आपने गलती से अपना नाम ही आपने गलत कर दिया तो उसको गोल घेर दीजिएगा। किस रंग से, लाल रंग के इंक से घेर दीजिएगा, और कोई कलर नहीं, लाल इंक के पेन से क्या कीजिएगा, घेर दीजिएगा। हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूं, जो आप हार्ड कॉपी निकालेंगे उस पर। तो पहला काम ये, वेबसाइट पे जाके ओरिजिनल आवेदन पत्र निकाला, और जो गलती है, जहां जहां गलती है, 1 2 3 4 5 6 10 20 100 200 जितनी भी गलती की हो सबको लाल पेन से घेर दोगे। उसका दूसरा क्या करोगे, जो अभी तुमको लेटर में दिखाया था, कौन सा, ये वाला, इस वाले लेटर में सब लिखोगे। तो लिखा है आवेदन के लिए विहित प्रपत्र में इस सुधार को लिखें, क्या क्या आपने गलती की है, क्या गलत लिखा है और क्या सही होगा, वो सब इस एप्लीकेशन में आप लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, जो जो आपने गलती किया, जैसे आपने मान लिया कि अपना नाम गलत लिखा है, तो आपका ओरिजिनल नाम कहीं ना कहीं होगा ना, तो जो भी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो जहां पे आपका ओरिजिनल नाम है वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा आप। फादर का नाम है तो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे क्या फादर का नाम है वो डाल दीजिएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत भरा हुआ है तो हाई स्कूल में डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भर दीजिए। और ये जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कहीं कोई गलती है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है, कुछ भी आपने SC ST OBC डाल दिया है तो वो सुधार कर सकते हैं आप। और सुधार करने के बाद वो सारा का सारा प्रमाण, जैसे आप लोग OBC थे, SC लिख दिए, तो आप लिखेंगे जाति, और उसमें लिखेंगे कि पहले मैंने जो है SC लिख दिया था लेकिन रियल में OBC हूं, तो फिर अपना OBC का प्रमाण पत्र भी डाल दीजिएगा।
तो जितने करेक्शन होंगे सबके प्रमाण पत्र भी लगाने होंगे, ओरिजिनल वाला उसका फोटोकॉपी कराना है। फिर क्या लिखा है, सुधार से संबंधित प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करके जितना भी आप करेक्शन करने वाले हैं उन सब का एक फोटोकॉपी लीजिएगा ओरिजिनल का, और सब पे नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन कर दीजिएगा विथ डेट, सेल्फ अटेस्टेड विथ डेट और साइन कर दीजिएगा। तो साइन करने के बाद क्या हो जाएगा कि वो कॉपी आपके पास तैयार हो गई। अब ये आवेदन पत्र ओरिजिनल जिसमें लाल इंक से घेरा है आपने वो वाला, ये जो लेटर अभी व्हाइट वाला दिखाए थे वो वाला, और जितने प्रमाण पत्र हैं इन तीनों को एक कॉपी करेंगे आप, इनको एक साथ रखेंगे, सबका एक स्पेशल स्कैन करेंगे, जाके किसी भी दुकान से फोटोकॉपी से स्कैन करा लीजिएगा। तो सबका स्कैन हो जाएगा और स्कैन के बाद उसको पेन ड्राइव में ले लीजिए। तो अब क्या करना है, स्कैन करा लिया और इन सारी की सारी छायाप्रति का स्कैन किए। स्कैन करने के बाद क्या कहेंगे कि वेबसाइट में जाएंगे, अपने रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में जाएंगे और 22 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक यानी सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है, वहां पे क्या करेंगे कि इसे वेबसाइट पे, अपने रजिस्ट्रेशन वाले वेबसाइट पे इसको अपलोड कर देंगे कि साहब ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये हम स्कैन करके आपको दे रहे हैं। पहला काम ये करना है। लेकिन इसी सिर्फ काम नहीं होने वाला, जितना भी सब कागज है तीनों ओरिजिनल वाले में जो गोल गोल घेरे हैं लाल रंग से, वो जो ये व्हाइट वाला भी एप्लीकेशन था फिर से दिखा दे रहा हूं, ये वाला वो, और तीसरा जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो उन सब का फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके क्या करेंगे, एक लिफाफा में रखिएगा और उस लिफाफा को डाकघर में जाके स्पीड पोस्ट द्वारा या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा, कहीं और मत जाइएगा, डाकघर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा कोशिश कीजिए आप कि इसको तुरंत 22-23 में ही कर दीजिए, ताकि ऐसा भेजना है कि बिहार एसएससी की ऑफिस में 5 अगस्त शाम 4 बजे तक किसी भी हालत में पहुंच जाए। कोशिश कीजिए कि 5 अगस्त क्या, वो 5 अगस्त के पहले ही पहुंच जाए। यानी आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है डाकघर से, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, और प्लस उसकी सॉफ्ट कॉपी स्कैन करके आपको आयोग के वेबसाइट पे भी अपलोड करना है। दोनों काम करना है, ये नहीं कि एक काम किए एक काम छोड़ दिए। तो फिर से बता दे रहा हूं, ओरिजिनल एप्लीकेशन में जो जो गलतियां की हैं उसको लाल कलम से घेरेंगे, उन सारे को क्या क्या सही करना है इस वाले लेटर में डालेंगे, इसमें लिखेंगे, उसके साथ जितने भी सुधार किए हैं उसका प्रमाण पत्र, उसकी फोटोकॉपी, इन तीनों को सबको सेल्फ अटेस्टेड करेंगे और सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद वेबसाइट पे जाके अपलोड करेंगे और उसका एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड वाला एक लिफाफा में रख के डाकघर के माध्यम से स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ऐसा भेजना है कि 5 अगस्त तक पहुंच जाए। लेकिन आप 5 अगस्त मत लिखिएगा, 4 अगस्त उसको मानिए। लिखा है 5 अगस्त, मान लो किसी कारण से छूट गया तो मत मानिए 5 अगस्त, कोशिश कीजिए कि 4 अगस्त तक ही पहुंच जाए। 4 अगस्त को नहीं, 4 अगस्त तक पहुंच जाए, तब आपकी जितनी भी गलतियां हैं सब सुधर जाएंगी। मुझे विश्वास है कि आप लोग ये सुधार लेंगे, इसमें कोई गलती आपसे नहीं होगी। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, ठीक है? तो आसानी से आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है क्या कि होगा, अगर लिखें तो आप प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? चलिए, तो ये हो गया सुधार करने का तरीका। अब देखिए क्या क्या आपसे नहीं सुधरेगा, तो उसकी कोशिश मत कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं सुधरने वाला है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी छेड़खानी मत कीजिएगा। दूसरा, फॉर्म नंबर नहीं सुधरेगा, इसमें कोई छेड़खानी मत कीजिएगा। मोबाइल नंबर जो आप भरे हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जो आप मोबाइल नंबर भरे हैं वही मोबाइल नंबर जाएगा। और ईमेल आईडी जो आपने पहले डाल रखा है वो आप ईमेल आईडी भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो 4 चीजें हैं इसमें सुधार नहीं होगा। देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इसमें कोई भी सुधार नहीं होगा। इन 4 चीजों में आप सुधार नहीं कर सकते। नेक्स्ट, तो चलिए ये सारा कंप्लीट हो गया। तो बस यही सब सारा था। अब मुझे लगता है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो चलिए इसमें एक चीज और बता दें
एग्जाम डेट के बारे में। एक जो है प्रश्न हम लोग के सामने आया है एग्जाम डेट को लेके कि सर ये एग्जाम कब तक होने की संभावना है। तो देखो, अभी बिहार सरकार के पास जितनी भी वैकेंसी फिलहाल हैं उसमें एक दरोगा की वैकेंसी थी, कंप्लीट हो गई। बिहार एसएससी का एक ग्रेजुएट लेवल, अरे 12th लेवल था, वो फाइनल हो गया। तो अब कोई उसके पास एग्जाम नहीं, एग्जाम में सिर्फ यही बिहार एसएससी के पास ये जो है सचिवालय वाला है। अब चूंकि क्या है कि फॉर्म में आपने करेक्शन करके भेजा है तो समझ लीजिए कि ये जुलाई का महीना हो गया, अगस्त इसमें पूरा चला जाएगा। उसके बाद अगस्त के बाद अभी अगस्त सितंबर का महीना जिस तरह से मानसून दिख रहा है वो तो बाढ़ में जाएगा, तो स्वाभाविक है कि अभी एग्जाम होने की संभावना तो नहीं होगी। फिर आगे बढ़े अक्टूबर में, तो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है वो महीना आपका यहाँ पे त्योहारों का महीना होता है, तो उसमें यहां से वहां बच्चों का जाना बहुत आसान काम नहीं होगा। साथ ही साथ एक चीज और है, क्या है भाई इसमें, तो इसमें एक चीज और है कि चूंकि फॉर्म भरे हैं लगभग 13 लाख लोग, और 13 लाख लोगों का एक साथ बिहार में एडमिशन जो है एग्जाम करा लेना, कि अगर मान लीजिए 2 लाख छोड़ते भी हैं तब भी 11 लाख लोग एग्जाम देंगे। तो अगर 11 लाख लोगों का एग्जाम लेना है तो ये 6 लाख जो दरोगा वाले हैं वो एक साथ नहीं हो पाता है, बीपीएससी वालों का 6 एक साथ नहीं हो पाता है, तो ये सचिवालय की पोस्ट है इसमें, और इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें हैं जो बीपीएससी के लेवल की हैं। तो 11 लाख लड़कों का एक साथ एग्जाम कराना बिहार सरकार के लिए बहुत आसान नहीं होगा। इसलिए अगर कोई डेट की संभावना बनती है तो ये संभावना नवंबर के लास्ट या दिसंबर में बनती है। बहुत जल्दी होगा तो, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे सेंट्रल के एग्जाम के डेट इसमें है, तो इसलिए सैटरडे संडे को कराएगी तो मिल भी सकता है, तो इसलिए दिक्कत होगी इसमें। फिर भी आप ये मान के चलिए कि नवंबर का लास्ट या दिसंबर एक्सपेक्टेड डेट। अगर बहुत जल्दी होगा तो, ये जल्दी की बात कर रहे हैं, बिहार सरकार से यही अपेक्षा है कि कम से कम दिसंबर में करा ले। वैसे इसके चांस 50-50 हैं, और अगर ये दिसंबर में नहीं हो पाया तब वही फरवरी के आसपास होगा। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नवंबर के लास्ट या बहुत होगा तो दिसंबर में इसके होने की संभावना हो सकती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिसंबर का फर्स्ट वीक मान के तैयारी करें, कि फर्स्ट वीक तक हम तैयारी करेंगे, अपना कोर्स कंप्लीट करके टेस्ट देके सब कुछ अपने को अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, आप लोग के लिए टेस्ट हर सैटरडे को हम लोग चला रहे हैं। इसके अलावा इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज भी लॉन्च लोग किए होंगे, तो हम लोग ने लॉन्च कर रखा है इसके लिए कोर्स। वो जो है सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ऑनलाइन हम लोग के मोबाइल ऐप एडू आश्रम पे चलता रहता है, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो इस माध्यम से आप अपना जो भी करेक्शन करना है करेक्शन कर लेंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी तो एक बार वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और फिर अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे जो है हेल्पलाइन नंबर जो है उस पर कॉल करके कुछ पूछ सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि अब आपकी समस्या सॉल्व हो गई होंगी। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे इस पे आगे और इस पे डिस्कशन होगा। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक